ऑनरेबल एमएलए बाबूरा खिरोड़ी, इरफान साहब मेरे साथी काउंसिल के जो रहे हैं, AEE RNB मुबशिर साहब, ZDO चंदू साहब और ZDO बाबूरा खिरोड़ी और उसके साथ हमारे जो यहाँ पर है, यहाँ के हेड मास्टर हैं, आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। साथ में जो हमारे यहाँ पर हमारे बेग साहब के पुराने साथी हैं, वैसे थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा जज्बाती हैं अभी भी। तो कश्मीरी साहब हम इनको बड़े प्यार से बोलते हैं, सारा इलाका इनको इसी नाम से जानता है। जितने यहाँ पर टीचर हैं, आई डोंट नो, एक लेडी टीचर, फीमेल टीचर मसरत जी है आपका नाम, और सबसे ज्यादा खास तौर पे हमारी बच्चियों का नाम पहले लूंगी क्योंकि मैं 2 बच्चियों की माँ हूँ और हमारे बच्चे जो यहाँ पे हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी इरफान साहब ने जिक्र किया कि एजुकेशन हमारी तरजीहात में होना चाहिए। जिस वक्त मैंने DDC का इलेक्शन लड़ा, कश्मीरी साहब मैं आपकी तरफ ये बात कह रही हूँ, जब मैंने DDC इलेक्शन लड़ा बड़े हंगामी हालात में, तो मैंने 2 गांव, पूरे बाबूरा ब्लॉक की बात करूं तो मैंने 2 गांव ऐसे देखे, एक तो बांडी बाला और दूसरा कोल्ला, जहां पर मैंने देखा कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे बच्चे जो है शड में पड़ रहे थे, पानी टपक रहा था, बिल्कुल शड था यहाँ पे। तो मैंने अल्लाह से उस वक्त दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे मौका देना चाहिए और मैं आप लोगों के काम आ सकूं और कुछ कर सकूं जितना हो सके। लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की और मैं शुक्रिया आज अदा करती हूँ इस प्लेटफॉर्म से हमारे जो CEO रिटायर हुए बलबीर सिंह जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की इसमें। उनके साथ बैठकर सिर्फ बाबूरा के लिए, ब्लॉक बाबूरा की बात नहीं करूंगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट अपेक्स में पैसा रखा एजुकेशन सेक्टर में, और ये आसान नहीं होता। आज तो एक हुकूमत है, जैसी है वैसी है, इनको अच्छा बहाना मिल गया जनाब, एक्शन की हमारे हाथ में की, ये नहीं चलेगा। हाँ, आपको लोगों ने मैंडेट दिया है और आपको परफॉर्म करना है, या तो परफॉर्म करो या छोड़ दो, सीधी बात है ना। तो आपको तो बड़ा मैंडेट है, हमें तो छोटा मैंडेट था। मेरा भाई इरफान साहब, आपको याद होगा, हमने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, हम भाई बहनों ने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। हमने कभी इस चीज की परवाह नहीं की कि क्या ये क्लर्क है, ये AEE है, ये चीफ इंजीनियर है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ये कमिश्नर सेक्रेटरी है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हम हर दरवाजे पे गए और आपके वोट की कदर की, और इस वोट की कदर की और कोशिश की कि हमारे लोगों को राहत मिल सके। लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जादू की छड़ी है नहीं। हर काम जो है अपने वक्त में होता है, इसको पैसे की जरूरत है, फिर प्रॉपर तरीके से बनते हैं प्रोजेक्ट्स, सेक्शन होते हैं, अप्रूव होते हैं, फिर उसके बाद टेंडर होता है, ये सारी चीजें आपको मालूम है, और उसके बाद जाके काम होता है। मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन सेक्टर जो है, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ, आप देख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बड़े जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगी जिसमें मैं जिक्र करूंगी हम साथियों ने कैसे मिलकर काम किया है। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज्यादा पैसा लाया। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा लाने में हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारी काउंसिल, जिस काउंसिल में हम थे, हम कामयाब हुए। और आज आप देख भी सकते हैं, ये जाहिर है कि आपको 2-3 साल में एक छप्पर से 2 बिल्डिंग जो आपके सामने, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद मुझे यकीन है कि इरफान साहब पूरे इलाके का ख्याल रखेंगे। मुझे मालूम नहीं है कि आगे मेरा सियासी सफर कैसा रहेगा, लेकिन एक सियासी एक्टिविस्ट होने के नाते हर जगह मुझे आप देखेंगे, मैं इंशाल्लाह शाना बशाना आपके साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन आज एक हुकूमत है, आज MLA है, DDC का टर्म खत्म होने वाला है। डोंट वरी, वो कौन सा कश्मीरी है जिसने जेल ना देखी? वो कौन कश्मीरी है जिसने जेल नहीं देखी? इसलिए डरना नहीं है। खैर, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इतना बताऊं कि मुझे जो मौका मिला, चाहे डनमू का गांव हो, कोल्ला का गांव हो, ये अलग बात है कि इस वक्त मैंने MLA इलेक्शन उतना सीरियसली लड़ा नहीं, कोई इस तरीके से लड़ा नहीं, मैं किसी दूसरे मसले मसाइल में फंस गई थी, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया। अब ये आप लोगों के
کردار پہ ہے کہ آپ اپنا فیصلہ کیسے کریں گے آنے والے دور میں، اپنے دور میں آپ کیا کریں گے۔ جہاں تک اس علاقے کی بات ہے، میں آج اپنے بچوں کو کہنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ ان بچوں کو جو بڑا پیچھے ہنس رہی ہیں، دیکھیے ایک انسان سے دولت، شہرت، دنیاوی چیزیں کبھی چھین بھی سکتی ہیں، آج ہے کل نہیں ہو سکتا ہے، آج ہے کل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے کبھی کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس لیے علم یہ سوچ کے حاصل نہیں کرو کہ اس سے مجھے کیا فائدہ۔ یہاں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بزنس میں کبھی کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے، وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے طریقے سے، لیکن جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو سب سے بڑی دولت میں اگر کسی چیز قوم کو دوں گا وہ علم ہے۔ میرے بچوں، جب قرآن کی پہلی وحی، جب اللہ پیغمبر صاحب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جب آئی، جب اللہ نے ہم کلام جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، تب تعلیم کا ذکر ہوا، اقرا یعنی پڑھو۔ تو تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے، جو ہمیں انسانیت سکھاتی ہے، جو ہمیں اچھے اور برے میں فرق بتاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تعلیم سے حاصل ہوتی ہیں۔ میں آپ سے یہ ایک ہی بات کہوں گی، آپ ہی کی طرح بیگ صاحب جو ہیں ایک ایسے اسکول میں پڑھے ہیں، مظفر بیگ صاحب کچھ مقام، آپ ہی کی طرح جو ہے وہ ایک غریب گھر سے تھے، پسماندہ علاقے سے تھے، لیکن صرف علاقے کا نام نہیں، اپنی تعلیم سے اور اپنی قابلیت سے پورے ہندوستان میں اس علاقے کا نہیں، جموں کشمیر کا نام بھی روشن کیا۔ میں سیاسی حساب سے نہیں کہوں گی، تعلیمی حساب سے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیجیے، پوری محنت کیجیے، پوری لگن سے کیجیے، اور خاص طور پہ یہاں پر تھے نہیں آپ بچوں کے ماں باپ، لیکن اس گاؤں کے اور اس علاقے کے لوگوں سے بات کروں گی، بالخصوص بچوں کی تعلیم پہ جو ہے وہ زور ہونا چاہیے، بیٹیوں کی تعلیم پہ زور ہونا چاہیے۔